Good evening, everyone, and welcome for today's session. This is me, Sonali Bhattacharya, founder and owner of Adhyatmik Sutra, and I'm very proud to present in front of you today Cleopatra Magic Manifestation and Charm. ये एक ऐसी विद्या है जो आपको डॉक्टर प्रशांत सिंह आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर प्रशांत सिंह पेशे से एक डॉक्टर है और वो हुडू, विक्का, तंत्रा एंड वेस्टर्न मोडालिटीज में स्पेशलाइज करते हैं। वेलकम डॉक्टर प्रशांत सिंह। Thank you, Sonali ma'am. Please allow me to share screen. यस। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में क्लियोपेट्रा। जैसे कि सोनाली मैम ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सिंह है। मैं प्रोफेशन एक मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ तांत्रिक रीडर, हुडू वुडू विका प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आप लोगों को ये प्रेजेंट करने के लिए वेबिनार ऑन क्लियोपेट्रा, जिन्होंने मेरे लाइफ में इतना बड़ा अपना रोल छोड़ा हुआ है और आप लोग के लाइफ में ये चेंजिंग पॉइंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है। क्लियोपेट्रा के बारे में बहुत सारे सुने होंगे आप लोग, स्टोरीज इन इजिप्शियन मैजिक, इन रोमानियन मैजिक, एवरीथिंग। अ गेम ऑफ थ्रोन्स और बाहुबली इतने पॉपुलर क्यों हुए? लेकिन उससे भी ज्यादा ये खून खराबा, इतनी मार धाड़, किसी को पावर चाहिए तो किसी को प्यार चाहिए। ये तो फॉर्मूला हिट है कि मार धाड़ करो, जीतो और वो पावर आपका हो जाएगा, या लड़ो प्यार के लिए, वो चीज आपका हो जाएगा। मैं क्लियोपेट्रा के साथ पिछले अप्रोक्सीमेट 5 इयर्स से काम कर रहा हूँ और उनका बहुत बड़ा रोल है ऑक्कल्ट साइंस में, इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी। क्लियोपेट्रा का ऑकल्ट साइंस, पहले मैं आप लोग को उनकी स्टोरी, सोनाली मैम ये एंट्री वाला देख लीजिएगा पार्ट, मैं उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा का इतिहास केवल सौंदर्य की कहानी नहीं है, क्योंकि उनके बारे में ऐसा बहुत बोला गया था कि वो बहुत सुंदर है, दिस दैट, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिस्ट थी, वो एक सर्वाइवर थी। वह राजनीति, कूटनीति, साहस और एक साम्राज्य को बचाने के लिए अटूट संघर्ष उनकी गाथा है। उन्होंने बहुत सारे ये किए। वो सिंगल मदर होते हुए उन्होंने पूरे इजिप्ट को कैसे संभाला, उनका ये महत्वपूर्ण पहलू है जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उनका बर्थ, उनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, क्लियोपेट्रा का क्या था। इजिप्ट के अंतिम महान शासिका, शी वॉज फीमेल क्वीन, इसलिए शासिका बोला गया। उनका जन्म 69 ईसी पूर्व पहले, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले हुआ था। अप्रोक्सीमेट अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो 2000 BC। ठीक है। वो टॉलमी वंश की थी। उनके जो फादर थे वो किंग अलेक्जेंडर के मेजर जनरल थे। हालांकि वो यूनानी की मूल थी। वो यूनानी मेडिसिन जो है एक पार्ट ऑफ मेडिसिन सिस्टम में, जैसे कि होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेदा है, वैसे ही यूनानी इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम, उसमें भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने, बोला जाता है उनके बारे में कि 13 टाइप्स के लैंग्वेज सीखती थी, लेकिन हिस्टोरियन ने बाद में रिसर्च की तो हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग भी क्लियोपेट्रा जो थी वो 9 तरह की लैंग्वेज बोल सकती थी। क्लियोपेट्रा के पिता टॉलमी के मृत्यु के बाद उन्होंने एक वसीयत डिजाइन किया था। तो अकॉर्डिंग टू वसीयत, आप लोग को पता ही होगा कि बाप की जो संपत्ति होगी, वो फादर की जो संपत्ति होगी, वो उसका फर्स्ट सन, बड़ा बेटा आगे लेके जाएगा, या उसको वो मिलता था थ्रोन। राइट। किंग क्या करती थी, जो थ्रोन्स था वो उनके सन कैरी करते थे आगे। तो लेकिन क्लियोपेट्रा वाज फर्स्ट क्वीन जिन्होंने शासन किया। उस समय की परंपरा के अनुसार क्या होता था,
कि भाई और बहन की शादी करवा दी जाती थी कि थ्रोन किसी और के हाथ में ना जाए। ठीक है। तो उनके भाई के सलाहकारों ने क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश रची, उनको मारने के लिए, महल से निकालने के लिए साजिश रची, और वो कामयाब भी हुए। क्लियोपेट्रा को सीरिया भागना पड़ा, इजिप्ट छोड़ के। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और अपनी गद्दी वापस, अपना थ्रोन वापस पाने के लिए एक सही मौके का इंतजार किया। क्लियोपेट्रा से, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्लियोपेट्रा से हमें यहाँ क्या सीखने को मिलता है, तो पेशेंस। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है। क्लियोपेट्रा बाद में रोम के महान सेनापति जूलियस सीजर से जाके मिली। तो क्लियोपेट्रा ने उनसे मिलने की एक साहसी योजना बनाई। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन के अनुसार वो खुद नहीं गई, क्योंकि उनको अलाउ नहीं था, क्योंकि वो थ्रोन केस से भागी हुई कैंडिडेट थी। तो उनको कोई भी नहीं देखता था। और आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे स्टोरीज में सुने होंगे आप लोग, इजिप्ट का और रोम का 36 का आंकड़ा था पहले। तो वो लोग देख देख मतलब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। तो क्लियोपेट्रा इजिप्ट की रहने वाली, और वो सेनापति जूलियस सीजर वो थे रोम के। तो फिर उन्होंने एक ये की, और पहले के जमाने में वो कालीन बनाने वाले होते थे ना, जो रग्स बनाते थे, बहुत सा मोटे मोटे चद्दर टाइप्स होते हैं वो रग्स, वो बनाते थे। तो उस रग वाले से मिलके उन्होंने एक योजना बनाई। तो क्लियोपेट्रा सामने से नहीं गई क्लियोपेट्रा सामने से नहीं गई उस सीजर के पास। उन्होंने क्या किया, उस रग वाले को बोला, और वो रग में रोल होके, और उस रग वाले ने उनको उस सीजर के हवेली में एंट्री करके दी। लोगों ने पूछा, बहुत अच्छा रग है, आप हमें दिखाइए। रग वाले को क्लियोपेट्रा ने पहले ही बता दिया था कि इनको बोलना कि ये सिर्फ सीजर के सामने ही खुलेगी, और उसी तरह से किया। क्लियोपेट्रा को इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही वो रग खुला ना सीजर के सामने, तो वो मतलब प्यार में पागल हो गया सीजर। इनफैक्ट एज में बहुत डिफरेंस था। आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट सीजर वॉज 52 एंड क्लियोपेट्रा वॉज 19 और 20 एट दैट एज। ठीक है। तो सीजर क्लियोपेट्रा की बुद्धि से और साहस से प्रभावित हुए। सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा ने अपने भाई को, क्योंकि वो रोम का बहुत स्ट्रांग शासक था, तो अपने भाई को युद्ध में हराया, और इजिप्ट की सत्ता पर उन्होंने फिर से लिया। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी है कि वो सीजर और क्लियोपेट्रा का लव रोमांस इतना बढ़ा था कि उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम सीजरियन रखा गया बाद में। एज डिफरेंस होने के कारण जो जूलियस सीजर थे उनकी डेथ हो गई, बट तो भी क्लियोपेट्रा ने हार नहीं मानी। उनके खिलाफ फिर से षड्यंत्र हुआ, सब कुछ सत्ता से गिराने की साजिश की हुई। तो बाद में सीजर की हत्या के बाद रोम की सत्ता के लिए जो संघर्ष छिड़ा, यहां से क्लियोपेट्रा का जीवन का दूसरा पार्ट खत्म हुआ। वो बाद में जाके मिली मार्क एंथनी के साथ। मार्क एंथनी के साथ उन्होंने जब मिलने गई, तो उन्होंने अपना एक ऐसी वेशभूषा बनाई जिसको बोला गया कि वो इतनी सुंदर थी कि वो मदर एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट एक गॉडेस है, आ, उनकी अवतार की तरह वो लगती थी। तो बहुत लोगों में मिथ भी बाद में हुआ कि क्लियोपेट्रा मदर एफ्रोडाइट की अवतार है। एफ्रोडाइट इज अ गॉडेस ऑफ लव। इसके बाद क्लियोपेट्रा के बाद शायद एफ्रोडाइट ही आएगा मेरा। सेंशुअसनेस, सिडक्शन। तो उन्होंने अपना एक ऐसा रूप बनाया कि मार्क एंथनी पागल हो गया उनके प्यार में, और क्लियोपेट्रा एक भव्य सोने की नाव पर सवार होकर एंथनी से मिलने पहुंची।
उनका उद्देश्य लेकिन सिर्फ यही था, दैट इज थ्रोन ऑफ इजिप्ट, सुरक्षा करना। मार्क एंथनी वॉज वेरी पावरफुल लीडर ऑफ रोम। एंथनी और क्लियोपेट्रा का गठबंधन हुआ। उन्होंने बहुत अच्छा बाद में प्रेम संबंध बनाया, बल्कि एक राजनैतिक गठबंधन भी किया। उन्होंने रोमन साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट किया। रोम में एंथनी के जो ऑपोजिट थे वो थे ऑक्टोवियन। बाद में वो ऑगस्टस सीजर के नाम से जाने गए, और जिनके नाम पर हमारा मंथ है अगस्त। ठीक है। क्लियोपेट्रा के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया उन्होंने, ऑक्टेवियन ने। उन्होंने रोम की जनता को बताया कि एंथनी एक विदेशी रानी के वश में आ गए हैं। ठीक है। एक्टियम का युद्ध 13 फर्स्ट ईयर पूर्व यह इतिहास एक निर्णायक नौसैनिक युद्ध था। एंथनी एंटोनी और क्लियोपेट्रा की संयुक्त और ऑक्टेवियन से हार हुई। अंत की शुरुआत में हार के बाद भी वापस अलेक्जेंड्रिया, दैट इज इजिप्ट, लौट गए, और ऑक्टेवियन की सेना ने पूरे इजिप्ट को घेर लिया। जब एंथनी को पता चला, मतलब कि उन्होंने ना मतलब झूठ फैलाया कि क्लियोपेट्रा का डेथ हो गया। तो उस युद्ध में जब एंटोनी लड़ रहा था ऑक्टेवियन से, तो उसने सुसाइड मतलब कर लिया। उस युद्ध में उसने हार मान ली और वो मर गया। बाद में पता चला इनको, क्लियोपेट्रा को, तो ऐसा बोला जाता है कि क्लियोपेट्रा ना जो अपना क्लिप्स लगाती थी वो हमेशा पॉइजन में डिप करके रखती थी। तो उसी पॉइजन से क्लियोपेट्रा ने भी बाद में आत्महत्या कर ली। और ऐसा भी बोला जाता है कि खुद को डसवाया था। हालांकि हिस्टोरियंस को आज भी उनके मृत्यु का वास्तविक कारण पॉइजन ही लगता है, लेकिन ये नहीं पता चली। तो क्लियोपेट्रा के पर्सनैलिटी और इसकी विशेषताएं हमें क्या बताती हैं कि वो एक तो सबसे पहले वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो हम उनके साथ अगर काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा आईक्यू सेंस बढ़ेगा। वो बहुत सारे लैंग्वेज जानती थी, तो हम हिडन लैंग्वेज, हिडन नॉलेज ये करने के लिए यूज कर सकते हैं उनको। वो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, गणित और बहुत अच्छा ज्योग्राफी जानती थी। वो बहुत अच्छा रणनीति बनाती थी, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट थी। वो सिंगल मदर होने के बाद भी उन्होंने पूरे इजिप्ट को तीन, आपने पूरे स्टोरी के इसमें देखा होगा तो पूरे तीन इसके राजाओं के साथ उन्होंने ये किया। सबसे पहला तो उनके पापा के साथ उन्होंने राज किया। सेकंड, उन्होंने अपने भाई के साथ शादी की क्योंकि वो थ्रोन दूसरे को नहीं जाना चाहिए इसलिए। मत और थर्ड, उन्होंने सीजर के साथ किया। मतलब राजा तो बदलते थे लेकिन रानी सेम रहती थी। क्वीन क्लियोपेट्रा सेम रहती थी। और वो क्वीन है तो उनके पास वेल्थ वेल्थ के लिए अगर हम उनके साथ काम करते हैं तो वो कितना हमें इनसेन अमाउंट ऑफ मनी या इनसेन अमाउंट ऑफ वेल्थ दे सकते हैं। सबसे पहले तो प्रशासक उन्हें इजिप्ट की अर्थव्यवस्था को सुधारा और अकाल के समय जनता की मदद की। वो इतनी अच्छी क्वीन थी और वो इतनी अच्छी अभी भी है। अभी भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूँ। एक रेड कलर का कैंडल सिर्फ ये करके और उनको आप हेल्प के लिए बुलाते हो तो वो तुरंत अपना रिस्पॉन्स देती हैं। क्लियोपेट्रा, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, क्लियोपेट्रा केवल एक सुंदर रानी नहीं थी। आप लोगों उनके ऊपर बहुत फिल्म भी अपनाया बनाया गया क्लियोपेट्रा के ऊपर, आप देख सकते हो। उनकी मृत्यु के साथ ही इजिप्ट का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। क्लियोपेट्रा
पिरामिड, इजिप्ट का आप लोगों को पता ही होगा, इजिप्ट का जो सिंबल है पिरामिड। और अनका, अनका को हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं इटरनल लाइफ में। फिजिकल और इटरनल लाइफ दोनों को ये करता है। बेसिकली अनका इज एसोसिएटेड विथ वाटर एलिमेंट। ठीक है। अनका का यूज हम रीजनरेट लाइफ एज वेल एज एयर, सन। आप लोगों ने बहुत सारे इजिप्शियन गॉड के हाथ में इस सिंबल को देखा होगा, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल, गदा, दिस दैट आपने देखा होगा। वैसे ही इजिप्शियन गॉड के हाथ में अनका देखा होगा। ये उनका एक सिंबल है जो उनकी एनर्जी एम्पलीफाई करती है। ठीक है। ब्यूटी रिचुअल्स, बोला जाता है कि वो मदर एफ्रोडाइट की अवतार थी। तो वो दिखने में इतनी सुंदर थी और उनके आवाज में वो सिडक्टिवनेस था कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे उनसे। मून के साइकिल्स को वो ये करती हैं, डोमिनेटिंग है। मून के साइकिल के हिसाब से हमें उनके रिचुअल्स करने होते हैं। बहुत सारे प्रीस्टहुड, यहाँ पे मैं आप लोग को प्रीस्टहुड बताऊंगा क्या होता है इन द क्लास। ठीक है। प्रीस्टहुड हम मतलब कि हम उनको एज अ मेट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, इष्ट देवी इष्ट देवता जैसे होते हैं हमारे यहाँ, वैसे हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो भी चीज आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपको खाली उनको ही पूजना है, उनसे ही सारी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, तो कैसे करोगे। उनके ऑफरिंग्स, एनर्जी अलाइनमेंट। क्लियोपेट्रा से हमें क्या सीख मिलती है। क्लियोपेट्रा से हमें ये सीख मिलती है, शी वॉज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो चाहे, उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बनाया, इतना सशक्त बनाया कि उन्होंने 3 दशक राज किए। इस कोर्स में हम करें सीखने क्या वाले हैं। इस कोर्स में हम क्लियोपेट्रा के साथ, क्लियोपेट्रा के एनर्जी के साथ अट्रैक्शन, अपना ब्यूटी इनहेंस करना है तो ब्यूटी कैसे इनहेंस करेंगे, विक्ट्री, विक्ट्री ओवर कॉम्पिटिटर, कंपटीशन, एग्जाम, एनीथिंग, कोई भी चीज के ऊपर विक्ट्री चाहिए। पड़ोस के साथ झगड़ा हो रहा है, रिचुअल कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्पेल फॉर लव, आप पूरे स्टोरी में तो समझ ही गए होंगे कि क्लियोपेट्रा इतनी अच्छी, ब्यूटीफुल थी और उनके पास सब कुछ अट्रैक्ट हो सकता था। क्लियोपेट्रा स्पेल फॉर अबंडेंस, वो क्वीन थी, शी वॉज वेल्थ रूलर। मैंने आप लोगों को क्लियोपेट्रा की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एक रिचुअल दिया था ग्रुप में। बहुत लोगों ने किया और उनको 24 आवर्स भी नहीं, ओवरनाइट रिजल्ट्स मिले। यही मेरा मोटिव था उस दिन भी कि आप लोगों का चीजें जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो, तो हम इनके एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। क्लास में हम उनका ऑल्टर कैसे बनाते हैं, उनका ऑयल कैसे बनाएंगे, उनके साथ अट्रैक्शन स्पेल कैसे करेंगे, किसी को डोमिनेट करना होगा तो कैसे करेंगे, इमोशनल कनेक्शन, हीलिंग रिचुअल, हार्ट ब्रेक, इमोशनल डिस्टेंस अगर हो गया है तो वो कैसे ये करेंगे। इमोशनल डिस्टेंस हटा के अगर पूरे अफेक्शन हम करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। क्लियोपेट्रा स्पेल्स टू बैलेंस एनर्जीज बिटवीन पार्टनर्स, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ अगर करना चाहते हैं चीजें ठीक, तो कैसे होगा वो सीखेंगे। The main aim is to reestablish mutual respect and devotion rather than temporary attachment. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वेल्थ, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स इस क्लास में सीखेंगे और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स सीखेंगे, एंशियंट चैंट्स सीखेंगे, जो मैं आप लोगों को ऑन द स्पॉट बताऊंगा और ऑन द स्पॉट में करवाऊंगा और आप लोग वो एनर्जी फील करोगे। एक एक लाइन का चैंट्स है। क्लियोपेट्रा के साथ अगर कनेक्शन आपका अच्छे से बिल्ड हो जाता है, सिंगल लाइन का एक चैंट है जिसको आप बोलते हो, और समझो कोई आपके पास आता है और आप उस समय बहुत थके हुए हो, टैरो नहीं करना चाहते, होरोस्कोप नहीं देखना चाहते और चाहते हो कि उसका हम कैसे पता लगाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो हम वो 2 लाइन का चैंट करके, आपको ऐसा लगेगा कि लेफ्ट ईयर पे कोई आके फुसफुसा रहा है।
इतनी पावरफुल एनर्जी है क्लियोपेट्रा। और बहुत सारे ऐसे स्पेल्स है जो हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं, सिडक्शन का, अट्रैक्शन का, डिजायर का, विश फुलफिलमेंट का, एवरीथिंग। क्लास आपका होगा 16, 17, 18, 19 को छुट्टी होगा और 20 को होगा। उस दौरान में आप लोग को एक 19 को अक्षय तृतीया है। तो उस दौरान में आप लोगों का जो मेरे पुराने बच्चे उन लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि अक्षय तृतीया का क्लास लूंगा। तो इस क्लियोपेट्रा का साथ ही मतलब बोनस, एज अ बोनस अक्षय तृतीया का क्लास होगा आपका 17 को ही। कोर्स का फीस होगा 2100। क्लास का टाइमिंग होगा 7 to 8:30 PM, 16, 17 and 20। इस क्लियोपेट्रा के क्लास के साथ साथ आप लोग को अक्षय तृतीया का क्लास भी एज अ बोनस में मिल रहा है। राजेश मैम यहाँ नहीं है, नहीं तो उन्होंने अभी तक धूम मचा दिया होता। अभी पेमेंट आप कर सकते हो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम 9920128920। रेजर पे लिंक यहाँ पे है, आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सोनाली मैम से बात करना। अब मुझे बताइए आप लोग को किसको किसको डाउट है क्लियोपेट्रा को लेकर। प्लीज हैंड रेस करके फिर पूछेगा, ओके, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी chaotic. Any doubt, any questions for today's session? इतनी सूदिंग एनर्जी है क्लियोपेट्रा की, किसी को डाउट भी नहीं हो। जी वेदांत, अनम्यूट कीजिए, सॉरी आप फिर से म्यूट हो गई। मैम अभी उतना अंतर्यामी मैं नहीं हुआ हूँ कि आपका लिपसिंग पढ़ पाऊंगा, आवाज नहीं आ रही है। आपको वॉइस नहीं आ रही क्या? आप अपना ब्लूटूथ लगाए हो क्या? नहीं। एकदम स्लो आवाज आ रही है। अभी आप ठीक एक बार ना कैमरा बंद करके और माइक को अपने माउथ के पास करके बात कीजिए। अच्छा अभी आ रही है वॉइस? सोनाली मैम आपको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। I cannot hear you. Please work on your this thing. Okay. Anybody else? Any question? हाँ. If there is no question, please let us know. Sir, एक बार दिखा दीजिए कब से क्लास स्टार्ट हो रही है। थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे आपकी छुट्टी होगी एंड मंडे से फिर से आपकी क्लास होगी। हाँ. यस दीप्ति जी. Ma'am, how is this course different from Lilith ka spells and all that? लिलित, लिलित जो है वो डिमोनिक, मदर लिलित इज पार्ट ऑफ डिमोनोलॉजी। और ये बहुत सूदिंग एनर्जी है, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको, जैसे हमने मदर लिलित के साथ काम किया। Okay. Anything कोर्स else? 16, 17 और 20 को होगा, और 17 को क्लास थोड़ा सा टाइमिंग एक्सटेंड होके आपका अक्षय तृतीया का क्लास होगा। वेदांत जी, आपकी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी इंटेंशन और आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी के हिसाब से होता है रिजल्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम पटाख से आ जाएंगे। आपके कर्म, आपके कर्मों के हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी आपने जनरेट की है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे अभी दीप्ति मैम ने पूछा, दे गेट ब्यूटिफुल रिजल्ट्स, बट उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी और उतना धैर्य लगाना होता है। प्लस एकदम से करके अपने ऊपर पहले आप इस्तेमाल कीजिए, देन किसी और का चंगासी करने की कोशिश कीजिए, तो रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, लेकिन आपको पहले सीखना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है, राइट सर? यस।
रिजल्ट्स की देखिए मैं बात करूँ ना, तो कभी कभी मुझे भी नेक्स्ट डे रिजल्ट मिलता है और कभी कभी टाइम मिलता है, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम कितना है उसके हिसाब से। अब आप सोचोगे कि किसी का रिकॉन्सिलिएशन आप करवा रहे हो और उनका ब्रेकअप हुआ 3 to 4 years हो गए, तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा उन ब्लॉकेजेस को हील होने के लिए टाइम लगेगा, तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेके चल सकते हो। लेकिन यही है कि किसी का रिकॉन्सिलिएशन कराना है और वो अ मंथ एगो 2 month एगो ही उनका ब्रेकअप हुआ है, तो उस एनर्जी को हील करने के लिए, उस ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए आपको कम टाइम लगेगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा, खुद के लिए भी कर सकते हैं? खुद के लिए तो उसमें इतने सुंदर सुंदर ब्यूटी स्पेल्स हैं, और जो मुझे बहुत दिन से आ रहे थे लोग कि सर ग्लैमर स्पेल्स कब सिखाओगे। राजेश मैम थी, शायद मैत्री, नहीं मैत्री जी नहीं, 2 3 लोग थे जो बार बार पूछ रहे थे, तो आप क्लियोपेट्रा के साथ काम कर सकते हैं, उनके ब्यूटी स्पेल्स सुपर है। सर ऑल्टर भी होता है क्या इनकी? यस, ऑल्टर भी होता है, टेम्पररी ऑल्टर होता है, लेकिन आप जब काम करते हो तो ऑल्टर बनाते हो, उसके बाद उठा के रख सकते हो। लेकिन अगर आप प्रेस्टहुड लेना चाहते हो और इनको हमेशा ही पूजना चाहते हो, तो इनका आप परमानेंट ऑल्टर भी रख सकते हो। परमानेंट ऑल्टर का मतलब यही है कि जैसे हमारे घर में छोटे छोटे मंदिर होते हैं तो हम डेली दिया बत्ती करते हैं, तो वैसे आप डेली एक रेड कलर का कैंडल इनको ऑफर करते हैं। ओके, तो अभी इसमें से रिलेटेड और कोई सवाल है किसी का? किसी ने और हाथ उठाया है शायद। स्पेल्स करने के बाद क्या खुद की एनर्जी पर भी इम्पैक्ट आता है क्या? प्रोटेक्शन लेना आपको सिखाया जाएगा वैसे, और इसमें चीजें फायर बैक नहीं करती हैं। बहुत सूदिंग एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। All right. Anything else, anybody? Energy can exchange can be pay on Tuesday. Tuesday's tomorrow. Yeah, you can pay. By tomorrow you can pay. There's not a problem. मैम मुझे पिन कर दीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है. Yes, you can pay by tomorrow. There's no problem. We are starting from Thursday, Friday, then Saturday, Sunday आपका छुट्टी होगा. हाँ, सर मैंने आपको, आप ऑलरेडी स्पॉटलाइट पे हो. दिस इज माई ऑल्टर ऑफ क्लियोपेट्रा, आप देख सकते हो इतनी सुंदर एनर्जी है। ये मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी ऑयल्स और परफ्यूम्स चार्ज करके 1 2 लोगों को भेज रहा था, वो वाला ऑल्टर है। इसमें मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि अपने लिए ब्यूटी परफ्यूम्स ऑयल्स चार्ज करके कैसे ये करते हो, और क्लाइंट को भी आप दे सकते हो। यस अर्चना मैम। सर कोई डाउट नहीं है मेरा। इज इट, तो कौन सी अर्चना ने पूछा है अभी? इज इट फॉर बिजनेस ग्रोथ? हाँ, आप बिजनेस के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए कर सकते हो, मनी अट्रैक्शन के लिए कर सकते हो, अबंडेंस के लिए कर सकते हो, ऑब्वियसली बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आए। रिकंसिलिएशन के लिए कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ. डेफिनेटली शी इज अ गॉडेस ऑफ लव, कर सकते हो। रिकॉन्सिलिएशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए, वो डिजायर ये करने के लिए, सिडक्शन के लिए। यस यस दीपा दीपा मैम। जी. सो मच मैडम और सर, मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, एज यूजुअल मेरा नेट चला गया था, तो मैंने शुरू के 15 मिनट में थी और बाद में मैं डिस्कनेक्ट हो गई, फिर से अभी कनेक्ट हुई। मुझे ये पूछना था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैसे किसी की तरफ फंसे हुए हैं, सामने वाला दे नहीं रहा है या उसकी देने की नीयत नहीं है, सो क्या ऐसे इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो।
तो मेरी तो अभी की करंट वाली प्रॉब्लम यही है कि किसी ने पैसे के मामले में इतना फंसाया है कि लोन बहुत सर पे चढ़ा है और मुझे आगे वाले से पैसे आ नहीं रहे। आप कर सकते हो मदर क्विन क्लियोपेट्रा के साथ काम। और आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप सोनाली मैम से बात कर लो, टेक रिद्धि सिद्धि का क्लास। ओके। ओके। All सोनाली right. मैम थैंक यू। इनको रिद्धि सिद्धि के से गाइड कर दीजिए। जी जी। All right. So, any other questions, sir? Would you like to say anything before we close off? मैम बाकी का सब बता दिया क्या, कितने दिन की क्लास है, कितना इसका एनर्जी एक्सचेंज वगैरह वो सब बता दिया है? किसका? ये अभी किलोपेट्रा का। किस मैं क्लियोपैट्रा 2100? ओके। 16 17 को और 20 को आपकी क्लास होगी, 7 to 8:30 की क्लास होगी। ओके। मैम ट्वें- कंटेंट वाला एक बार दिखा दो मैम, मैंने भी अभी ज्वाइन किया है। स्लाइड वो एक बार कंटेंट जैसे वाला। से हम इसमें शेयर कर अट्रैक्शन दे। का स्पेल करेंगे, ब्यूटी का स्पेल करेंगे, विक्ट्री ओवर कॉम्पिटिटर का स्पेल सीखेंगे, लव, अबंडेंस। मैं आपको ऑयल परफ्यूम्स एंचांट करना सिखाऊंगा कि क्लियोपेट्रा की एनर्जी से कैसे आप चार्ज कर सकते हो। वो चीज आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो, आप क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। उनका ऑल्टर बनाना सीखेंगे, उनका ऑयल जिसको ओलियम बोला जाता है वो बनाना सीखेंगे, और बहुत सारे ऐसे लव, हार्मनी, डिजायर, सिडक्शन, रिकॉन्सिलिएशन, ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्पेल्स उनकी एनर्जी के गाइडेंस में हम सीखने वाले हैं। सर ये मंत्रा बेस्ड रहेगी क्या ये चीजें? नहीं नहीं, दिस इज इजिप्शियन मैजिक। ओके। इसमें चैंट्स होते हैं। ओके सर। सर जैसे अगर हमने पहले कभी एंजल्स किए हैं तो इट इज सेम लाइक दैट समहाउ? एंजल्स बहुत अलग है और ये बहुत अलग है। दिस इज स्पिरिट बेस्ड वर्क्स। ओके। ओके स्पिरिट बेस्ड। ओके। ओके। 2 days का क्लास ना? 3 days, 3 days का क्लास है, 16 17 और 20। तो 17 20। ओके। रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना सर? यस डेफिनेटली यस, आपको रिकॉर्डिंग्स ओके। भी, आपको जैसे वशीकरण के रिकॉर्डिंग्स मिले, नोट्स मिले, सारी चीजें, सर्टिफिकेट्स मिली, वैसे मिलेंगे इस क्लास वशीकरण के सर्टिफिकेट दे दिए? मिल में। ग्रुप्स जाएगा, में आ मैंने जाएंगे। कहा था 1 हफ्ते बाद मिलेगा क्योंकि हमारी क्रिएटिव ओके। ओके मेरा ध्यान, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो मेरा ध्यान नहीं गया हिमालय सर। गया घूमने, उसको वहां पर से कैसे सर्टिफिकेट के लिए बोलूं ना, यंग बंदी है। नहीं नहीं मैडम, सर्टिफिकेट इट इज नॉट अ बिग मैटर, मुझे लगा आकर चला भी गया और मेरा ध्यान भी नहीं रहा लाइक दैट। ये 4200 किस चीज का? सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मीनाक्षी मैम। सर मैरिज कमिटमेंट या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम के लिए ये हेल्प करेगा? इन द सेंस व्हाट, इफ यू कैन एक्सप्लेन हियर। जैसे कि किसी से मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या फिर शादी करना है करेगा। या फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, यस कास्ट करेगा। फैमिली। तो उसके लिए आप पहले क्लियोपेट्रा के साथ काम कीजिए, उसके बाद मदर एफ्रोडाइट का रिचुअल कीजिए। एफ्रोडाइटी। तो सर जैसे हमने ये जो पहला वशीकरण वाला सीखा है जिसमें कुछ स्पेल है, मैं तो 2 वशीकरण के वो कर चुकी हूँ, तीसरा भी मेरा है करने का, तो वैसे इसमें भी स्पेल और वो सब कुछ है?